दोस्तों ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का एक और अच्छा सा सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक झील के 100 मीटर ऊपर एक बिंदु से स्थिर हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 अंश है और झील में हेलीकॉप्टर के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है। तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों कई बच्चे ऐसे हैं जो चित्र नहीं बना पाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चित्र नहीं बना पाते हैं और सवाल को छोड़कर चले आते हैं। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चित्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सवाल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और यहाँ पर आप देखोगे चित्र कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एक झील के 100 मीटर ऊपर एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई झील है। इस तरह से मान लेते हैं ये कोई झील है। तो यहाँ पर लिखा है एक झील के 100 मीटर ऊपर झील के 100 मीटर ऊपर ये जो ऊंचाई है ये है 100 मीटर। झील के 100 मीटर ऊपर एक बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु से स्थिर हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर है, मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इस तरह से झील से ऊंचाई यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं इस तरह से ये कोई हेलीकॉप्टर है, ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है एक झील के 100 मीटर ऊपर एक बिंदु से, तो ये झील है और ये ऊंचाई है 100 मीटर। यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु का नाम मान लेते हैं P। तो सवाल क्या कह रहा है, एक बिंदु से स्थिर हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण। यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है जिसकी झील से ऊंचाई हमें बतानी है, यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर स्थिर है, रुका हुआ है, इसके साथ इस बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, 30 अंश है। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं और यहाँ पर क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो झील है यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया, इसके साथ उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। उसके बाद दोस्तों सवाल आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है और झील में हेलीकॉप्टर के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है। ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का प्रतिबिंब, इस हेलीकॉप्टर का प्रतिबिंब यानी चित्र यहाँ बनेगा, झील में बनेगा। तो इस बिंदु से इस हेलीकॉप्टर के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बन रहा है, कितने अंश का बनेगा, यहाँ पर लिखा है 60 अंश, 60 अंश का बन रहा है। तो साथियों यहाँ पर ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, ये भी होगा 60 अंश का। जो यहाँ पर कोण बनता है सेम यहाँ पर भी बनता है। तो चित्र लगभग कंप्लीट हो गया। ये दूरी दोस्तों मान लेते हैं x मीटर, ये दूरी मान लेते हैं x मीटर। तो ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की होगी x मीटर, यहाँ लिखेंगे x मीटर। और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B, इस बिंदु का नाम दे देते हैं C और इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। दोस्तों यहाँ पर PC ऊंचाई जो है वो BD ऊंचाई के बराबर है। तो ये ऊंचाई 100 मीटर है, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी, 100 मीटर ही होगी, 100 मीटर। अब ये ऊंचाई हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं h मीटर। उसके बाद दोस्तों सवाल में आगे पूछा जा रहा है तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस झील से इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई है यहाँ तक हेलीकॉप्टर की, ये कितनी होगी। तो इतनी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है h और यहाँ से यहाँ तक है 100। तो यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक h प्लस 100 मीटर। तो साथियों चित्र कैसे हमने बनाया आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ पर BC क्या है, BC को हमने माना है
झील, माना BC कोई झील है जिसकी लंबाई या फिर दूरी x मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना BC कोई झील है जिसकी दूरी x मीटर है। BC दूरी हमने मानी है x मीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई बराबर लगाएंगे, यहाँ झील से लेकर यहाँ स्थिर हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, h प्लस 100 मीटर, h प्लस 100 मीटर। हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई h प्लस 100 मीटर होगी। चलिए अब दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है AAPD और एक बन रहा है यहाँ पर PBC। तो पहले एक कोई ले लेते हैं, चलिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं PBC। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PBC में, समकोण त्रिभुज PBC में। तो यहाँ पर लंब का मान पता है, आधार पता है, लंब और आधार त्रिकोणमिति अनुपात tan में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा है 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 100 और बटे आधार, आधार का मान है x। हल कर लेते हैं, tan 60 का मान √3 बराबर में 100 बटे x, x भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, x का √3 से गुणा होगा, x √3 हो जाएगा बराबर में कितना 100। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो √3 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, 100 के बटे में हो जाएगा √3। तो x बराबर कितना 100 बटे √3, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज APD में, APD में। तो साथियों यहाँ पर फिर से हम लोग tan ही लेंगे, लंब और आधार ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इस बार है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान h है और आधार है x। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर में h बटे x, फिर गुणा करेंगे, x का गुणा 1 से होगा x हो जाएगा, h का गुणा √3 से होगा h √3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 100 बटे √3, तो 100 बटे √3 बराबर में h √3 साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। आगे हल करते हैं, √3 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 100 बराबर पहले h लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, √3 का गुणा √3 से होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 3 बचेगा, 3h हो जाएगा। अब 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 100 बटे में 3 बराबर h, h को पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे या h बराबर 100 बटे 3। अब हमें h का मान निकाल लेना है, भाग देकर 100 को 3 से भाग दे देते हैं। चलिए यहीं पर दे देते हैं 3 से भाग, भाग देना आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके सामने यहाँ पर दे देते हैं भाग। तो यहाँ 10 है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये 0 उतारेंगे, फिर से 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 10 में 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 3 तिहाई 9। अब 10 में 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा, हमें दशमलव के बाद 1 या फिर 2 अंकों तक हल करना होता है। तो यहाँ पर हल हमने कर लिया है। अब h का मान कितना होगा, 33.33 और बगल में लिखेंगे मीटर। यहाँ पर h का मान हमने निकाला है, तो हमें बताना है हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई। h का मान हमने निकाल लिया है, अब हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर लगाएंगे, हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई है h प्लस 100,
h प्लस 100 मीटर। यहाँ पर मान रख देते हैं h का मान कितना प्राप्त हुआ 33.33 33.33 प्लस 100 ये वाला 100। अब जोड़ लेते हैं तो 33.33 में जोड़ना है 100 तो 100 और 33 133 हो जाएगा 133.33 बगल में लिखेंगे मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी होगी 133.33 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।